हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, आज है सेकंड मंडे, सावन का दूसरा सोमवार। तो मेरा फास्ट रखने का कोई प्लान नहीं था, बट मम्मी ने बोला कि रख लो चारों, या फिर 4 रखो या फिर 5 रखो। तो फिर मैंने सोच लिया कि ठीक है चलो, फिर मैं आज फास्ट रख लेती हूँ। सुबह से वैसे भी कुछ खाया नहीं था, और पूर्ति हर्ष जा चुके हैं स्कूल, और मम्मी डैडी सुबह सुबह गए थे मंदिर। उन्होंने बताया बहुत भीड़ थी, तो मम्मी डैडी भी मंदिर से आ चुके हैं। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने देखा कि नीचे जब मैं आई थी तो मैंने देखा मम्मी डैडी ने पूजा कर ली थी, तो मैंने सोचा अब मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूजा करने आ गई थी। तो अब मैं लगा रही हूँ, मतलब सभी भगवानों को देखा मैंने। मम्मी डैडी ऑलरेडी पूजा कर चुकी थी, तो सभी भगवानों पर तिलक लगा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं बोला हुआ पार्वती मैया गणेश भगवान के लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने उन्हों के टीका लगाने के बाद लगा लिया था अपनी टीका। तो अब मैं दीपक लगा रही हूँ, आरती करूँगी। तो मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि मैं को क्या बताऊँ, कि सुबह सुबह ना जब किसी का पूजा काम वाम सब हो जाते हैं ना, तो पूरे दिन फिर फ्री बैठे रहो। फिर ऐसा लगता है ना कि मतलब जो काम सुबह होना तो ज़रूरी वो हो चुका है। और इतने अच्छे दिनों में सावन के सोमवार चल रहे हैं, इन दिनों में तो मतलब खुशी ही अलग होती है पूजा करने की। तो बस अभी मैं दीपक ही रेडी कर लिया था, तो फिर मैं आरती कर रही थी। और मम्मी ने बोला कि चल तू आरती कर ले, मैं तेरी वीडियो बना देती हूँ। तो ये बस पूजा मैं ही कर रही थी और मम्मी मेरी बना रही थी वीडियो। तो यहाँ पे मैंने मतलब कि पूजा वूजा कर ली थी। तो अब मैं बजा रही हूँ तो नीचे मैंने पूजा वूजा कर ली थी। तो यहाँ मैं छत पर आई तो मैंने देखा भोले बाबा रखे हुए थे। तो मैं ऊपर भी इन्हों के पास बेलपत्र और धतूरा वगैरह चढ़ाने आई थी। तो मम्मी ने बोला कि भोले बाबा ना, मम्मी ने पहले कहीं और रखे थे, तो अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिए क्योंकि परिक्रमा नहीं लग पाती थी। तो मम्मी ने इस चक्कर से भोले बाबा को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर साइड से देखेंगे आप तुलसा जी वगैरह ये सब रखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी तुलसा जी वगैरह हैं। तो मैं पूरा ऐसे राउंड से जब परिक्रमा लगाऊंगी तो तुलसा माता की भी परिक्रमा लग जाएगी और भोले बाबा की भी। तो ये देखिए बरसात के टाइम पर कितने अच्छे मतलब हरे भरे हो गए हैं। तो अब मैं इनके ऊपर भोले बाबा के ऊपर चढ़ा रही हूँ बेलपत्र, और ये मैंने चढ़ा दिया धतूरा। और उसके बाद ये जो जल है इसके अंदर गंगा जल और चीनी डालते हैं ना, थोड़ा मतलब मीठा जल होना चाहिए। तो बस वही उससे मैं भोले बाबा को और जो छोटी सी माता रानी है उनको मिला दे रही हूँ। तो अब मैं लगाना स्टार्ट करूँगी परिक्रमा। तो मम्मी ने बताया कि 5 परिक्रमा लगाते हैं, तो यहाँ मैंने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे राउंड से तो अब ये मेरी परिक्रमा लग चुकी है। तुलसा माता की भी परिक्रमा लग चुकी है, भोले बाबा की भी। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जब बरसात पड़ती है ना, तो पेड़ों का कलर ही कुछ अलग नेचुरल मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रीन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। जब हम लोग फ्री हो चुके हैं, मैंने पूजा कर ली और नाश्ते, मम्मा ने बोला कि थोड़ा चाय वाय पी लो, तो फिर मैंने चाय पी ली क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हुई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पर भी मम्मी खा रही है बेड़ई सॉरी बेड़ई नहीं, चाय आलू तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने लिप्स को नेचुरली पिंक कैसे करें। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं कर चुकी हूँ और मैंने कई लड़कियों को बताया भी है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों को मतलब बहुत सी गर्ल्स को ये परेशानी होती है कि उनके लिप्स नेचुरली पिंक नहीं है या फिर ब्लैक हैं, उनको नेचुरली पिंक करने हैं। वो कह रहे हैं तो लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। तो लिपस्टिक भी कब तक लगाएं, मतलब एक जो होता है ना कि एक जो सिंपल में जो लड़की होती है तो सिंपल में भी ठीक लगती है, बट उसके लिप्स जो हैं वो ब्लैक लगते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते, इंप्रेशन ख़राब पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्हीं लिप्स को आप नेचुरली पिंक कैसे करें। तो मैं आपको ये दो चीज़ से आपको नेचुरल पिंक करके दिखाऊंगी लिप्स। तो ये 2 चीज़ क्या है? ये है शुगर
और ये है कोकोनट ऑयल। तो इन दोनों चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लिप्स को नेचुरली पिंक कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने ये जो शुगर है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है आपको। ये मैंने कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसी को आपको अपने लिप्स पर लगाना है। मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको इसी तरीके से अपने लिप्स पर कोकोनट ऑयल और शुगर से 2 मिनट तक समथिंग, क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना, क्योंकि हम लोगों के ये जो लिप्स हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर कुछ रैशेस हो गए या फिर कुछ भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना, बहुत लाइट हाथों से बहुत 2 मिनट तक आपको मसाज करनी है। तो ये कब करनी है? आपको सोने से पहले। तो ये आपको करना है सोने से पहले। जब आप सोने जा रहे हो तो बस ऐसा करके, या फिर एक काम करिए, आपको अगर झंझट लगता है तो आप इसको एक डब्बी में करके भी रख सकते हैं। उसमें शुगर डाल दीजिए और कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप सोने से पहले उसको लीजिए और 2 मिनट तक आप इसकी थोड़ी हल्के हाथों से मसाज कीजिए और फिर उसको कॉटन से वाइप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को बस ये करना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है। तो ये जो मैं आपको लिपस्टिक दिखा रही हूँ, ये बोलते हैं नेचुरल पिंक लिपस्टिक। आराम से आपको कॉस्मेटिक के शॉप्स पर मिल जाएगी बहुत इजीली। तो इसको क्या करना है ना कि हम लोगों को कोकोनट ऑयल और शुगर से जो 2 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद वाइप करने के बाद आपको ये लगानी है। उसके बाद नाइट में, मैं आपको ये नाइट में लगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को गर्ल्स जो होती हैं उनको थोड़ा मतलब होते हैं ना कि नहीं लगा सकती, जो अनमेरिड हैं वो नहीं लगा सकती दिन में लिपस्टिक। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको आप नाइट में लगा के बहुत लाइट सी लगाना, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको बहुत लाइट लगाना है। बस इस तरीके से आपको जो कोकोनट ऑयल और शुगर से जो मिक्स करा था उसको वाइप करने के बाद आपको ये नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगा करके सो जाना है। गाइस, आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और मुझे कमेंट बॉक्स में 3 दिन बाद ज़रूर बताना कि आप लोगों के लिप्स पिंक हुए कि नहीं। तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और ऐसी अच्छी टिप्स पाने के लिए। बाय बाय।